थर्ड क्लास जो भी हो, थर्ड या फोर्थ वॉट एवर में भी, हम लोग अभी सम्स करेंगे। सम नंबर 11 हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। जब भी कोई बड़ा सम्स देता है, लैंग्वेज में बोल रहा है, तो तुम क्या करोगे, इंफॉर्मेशन गैदर कर लोगे, सम इजी हो जाएगा। जैसे हम कर रहे, देखो कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। देखो यहाँ पे बोला मिस्टर एस ओनर ऑफ द 3 बिल्डिंग। फर्स्ट बिल्डिंग consist of 3 flats. All flats have been let out for residential purpose. उसके बाद 3 तो बिल्डिंग है। फर्स्ट बिल्डिंग लेट आउट पर्पज में यूज किया। मंथली रेंट 1000 ईच। म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ द बिल्डिंग, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 30,000। 75% कॉर्पोरेट सेकेंड बिल्डिंग सेल्फ ऑक्युपाइड एंड 25% लेट आउट मंथली रेंट इतना। और क्या बोला, उसका थर्ड बिल्डिंग, ऐसे लैंग्वेज में बोल रहा है ना, तो तुम क्या करोगे, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, देखो उसके बाद 3 तो बिल्डिंग है। पहला बिल्डिंग के बारे में क्या बोला, लिख लेंगे। पहला बिल्डिंग के बारे में बोला इसमें 3 फ्लैट्स है। पहला बिल्डिंग में 3 फ्लैट्स है, तीनों लेट आउट है। तीनों लेट आउट है कितना, 1000 ईच पर मंथ। लेट आउट एट द रेट ऑफ 1000 पर मंथ पर फ्लैट, ये लेट आउट हुआ है। और क्या बोला, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 30,000 है। म्यूनिसिपल वैल्यू दिया 30,000। ये बिल्डिंग B1 कर देते हैं, हो गया। अब सेकेंड बिल्डिंग B2। B2 के बारे में क्या बोला, 75% कॉर्पोरेट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज सेल्फ ऑक्युपाइड। 75% सेल्फ ऑक्युपाइड, तो 25% लेट आउट, यही बोला ना। जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू बोल रहा है 50,000, इसका म्यूनिसिपल वैल्यू बोला 50,000। तो सम कितना कैजुअल हो जा रहा है, तुम सबको अलग अलग कर लो। थर्ड बिल्डिंग B3 कर लेते हैं। उसका बारे में क्या बोला, देखो थर्ड बिल्डिंग सिचुएटेड इन कोलकाता बट कुड नॉट बी सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस इन राउरकेला। ये क्या है, थर्ड बिल्डिंग क्या है, वैकेंट है, पूरा खाली है, क्योंकि उसका राउरकेला में बिजनेस है। और ये थर्ड बिल्डिंग कहाँ है, कोलकाता में। थर्ड बिल्डिंग कोलकाता में है, पूरा खाली है। म्यूनिसिपल वैल्यू बोला 20,000, इसका म्यूनिसिपल वैल्यू बोला 20,000 बोला। और क्या बोला, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर 15%, 20% एंड 10%। म्यूनिसिपल टैक्स इसका 15%, म्यूनिसिपल टैक्स इसका कितना 20%, और इसका म्यूनिसिपल टैक्स है 10% बोला है। और क्या बोला, और क्या बोला, फर्स्ट बिल्डिंग में वैकेंसी पीरियड 1 फ्लैट फॉर 2 मंथ्स। फर्स्ट बिल्डिंग 1 फ्लैट खाली था 2 मंथ्स के लिए। फर्स्ट बिल्डिंग में तो 3 तो फ्लैट है, तो 1 फ्लैट 2 मंथ्स खाली था, है तो फर्स्ट बिल्डिंग के बारे में बोला। और कुछ दिया नहीं है। नीचे बोला लेट आउट पोर्शन ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ्स। सेकेंड बिल्डिंग का जो है लेट आउट पोर्शन, इसमें 2 मंथ्स वैकेंट था सेकेंड बिल्डिंग का। और इंटरेस्ट और लोन के बारे में कुछ बोला, इंटरेस्ट और लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है। बस सम और हमको यहाँ पे देखने का ही जरूरत नहीं है। बाकी जो लैंड रेवेन्यू है, इंश्योरेंस है, कलेक्शन बेकार है, हमको कोई रिपेयर है, ये सब हम लोग का नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का सेक्शन 24A और 24B ये 2 डिडक्शंस मिलता है, समझे। तो पहले कौन सा बिल्डिंग करेंगे, बिल्डिंग 1 फर्स्ट बिल्डिंग लिखो।
लेट आउट, पूरा लेट आउट है फर्स्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग 1 पूरा लेट आउट है। बिल्डिंग 1 लेट आउट। तो हम लोग अभी फर्स्ट बिल्डिंग करेंगे सम नंबर 11 में। फर्स्ट बिल्डिंग में तीन तो फ्लैट है, म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 है और रेंट है 1,000 ईच। तो म्यूनिसिपल वैल्यू छोड़कर और कुछ दिया नहीं है, फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया 30,000। यहाँ पे देखो 30,000 इक्वल टू आ गया। स्टेप वन हो गया। स्टेप 2 एनुअल रेंट। एनुअल रेंट 1,000 करके एक बिल्डिंग का इंटू 3 फ्लैट्स है, कितना 36,000। वैल्यू होगा 36,000। स्टेप 3 में लेस रेंट ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी पीरियड क्या बोला, यहाँ पे रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड कितना दिन का होगा बोलो। 1 फ्लैट 2 महीने खाली था, 1 फ्लैट 2 महीने खाली था, 1000 इंटू 2 2000, तो 34,000 हो गया GAV। 34,000 GAV लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर होगा। फर्स्ट बिल्डिंग का म्यूनिसिपल टैक्स कितना परसेंट बोले, इंफॉर्मेशन रेडी कर लिया हम लोग। 15% टैक्स है, मेट्रो सिटी में नहीं है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 30,000 का 15%, 30,000 इंटू 15%, 4,500, 29,500 नैब हुआ, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ 29,500। बोलो कितना हो रहा है, 8850। लिखे माइनस करके थर्ड कॉलम 24B है नहीं, 24B तो नहीं है, तो 8850 माइनस करो 20,650 इनकम फ्रॉम फर्स्ट बिल्डिंग। इनकम फ्रॉम फर्स्ट बिल्डिंग, समझे। बिल्डिंग 2 75% सेल्फ ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंस, ये तो तब क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू नील लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B नील सब नील, और बिल्डिंग 2 25% लेट आउट। बिल्डिंग 2 25% लेट आउट। बिल्डिंग 2 का 25% लेट आउट लिखो। उसमें म्यूनिसिपल वैल्यू
50,000 दिया ना, उसका 25% लो। 50,000 इंटू 25%, 12,500 म्यूनिसिपल वैल्यू है। दिस इज आरिया एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कितना है? 1500 पर मंथ। 1500 इंटू कितना? 12, 18,000। इसमें वैकेंसी पीरियड है कितना? 2 महीने। रुको, तो वैल्यू क्या हो रहा है? 18,000 लेस रेंट ऑफ वैकेंसी कितना है? 1500 इंटू 2, 3,000। 15,000 हो गया तुम्हारा जीएवी लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। हाँ, 12,500 का 20% ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या 50,000 का 20% इंटू 25% करने से भी होगा। हाँ, म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ पे कितना है? म्यूनिसिपल वैल्यू 20%, 2,500, 12,500 नैब लिखो, नैब। नेट एनुअल वैल्यू लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 3,750 माइनस करो, 24B है नहीं, 8750। 8750 क्या है? इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग टू 25% पोर्शन, तो ये हो गया। थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ पे जो तुम लोग एनुअल रेंट लिखे थे वो एक्चुअल रेंट लिखो, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने खुद थे, मतलब पार्ट पीरियड लेट आउट और पार्ट पीरियड से लिखवाइड। तब एनुअल रेंट का जगह हम लोग एक्चुअल रेंट लिखेंगे। पार्ट पीरियड में एनुअल रेंट नहीं लिखेंगे, और वैकेंसी पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्ट पीरियड में क्या होता है? पूरा प्रॉपर्टी को लेट आउट माना जाता है। नोट में दिए म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट टू बी कंसीडर फॉर होल ईयर एंड एक्चुअल रेंट रिसीव अंडरलाइन किए हैं। देखो, एक्चुअल रेंट रिसीव इज टू बी कंसीडर। एक्चुअल रेंट रिसीव लेना है, बाकी पोर्शन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? हैं? समझ गए? तो थर्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग 3 सेल्फ ऑक्युपाइड। बिल्डिंग 3 सेल्फ ऑक्युपाइड। बिल्डिंग 3 सेल्फ ऑक्युपाइड, सारा चीज नील, क्योंकि 2 हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड कर सकते हैं। 2 हाउस, उसका 75% सेल्फ ऑक्युपाइड था, ये पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड है। एनुअल वैल्यू नील मिडिल कॉलम में, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन नील, सब नील कर दो। और थर्ड कॉलम जोड़ो तो 29400 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 29400 हो गया। सम नंबर 12 करते हैं अभी। सम नंबर 12 में कोलकाता हाउस है।
और मुंबई हाउस दोनों एक साथ लेके कर लेते हैं साइड बाय साइड, क्योंकि बेकार टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। ये कोलकाता हाउस लिख देते हैं, ये मुंबई लिख देते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, आर में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया और कुछ दिया नहीं है, फेयर रेंट कुछ नहीं दिया, तो हम लोग ग्रॉस, इसको ग्रॉस माने म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, और उसका 72,000। दिस इज इक्वल टू आर ईआर, दिस इज इक्वल टू आर ईआर। स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे एनुअल रेंट। एनुअल रेंट लिखते हुए तुमको दिमाग लगाना है, ध्यान देना है, बहुत प्रॉब्लम करता। एनुअल रेंट दिया ना, रेंट रिसीव दिया। यहाँ पे देखो रेंट रिसीव दिया, यहाँ पे कोई वैकेंसी पीरियड है नहीं, मतलब इस 60,000 रुपये ही 12 महीने का रेंट है। स्टेप 2 में एनुअल रेंट लिखो, इसका 60,000। हाँ सेकेंड हाउस का देखो, रेंट रिसीव जब दिया रहेगा 75,000 है, 2 महीने खाली है, मतलब वो 10 महीने का रेंट है, एनुअल रेंट नहीं। रेंट रिसीव देने से तब देखना होगा वैकेंसी पीरियड, एनुअल रेंट से देखने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये 75,000 कितना महीने का रेंट है, 10 महीने का, तुमको 12 महीने में कन्वर्ट करना है। तब क्या करेंगे, 75,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 12, 90,000। तब वैल्यू क्या आएगा, स्टेप 3 में वैल्यू करते हैं 63,000 और 90,000। स्टेप 4, स्टेप 1 RER, स्टेप 2 एनुअल रेंट, स्टेप 3 वैल्यू हायर ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 4 रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड डैश 90,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, 15,000। GAV 63,000 और 75,000 GAV हुआ। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, $63,000 इंटू 9/10 इंटू 10% इंटू 2 ईयर, 2 ईयर 2 साल का दे दिया ना। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स जो दिया है, देखो म्युनिसिपल टैक्स 10% म्युनिसिपल वैल्यू पेड क्वार्टरली ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 is paid municipal taxes of the कोलकाता फॉर 2 years इंक्लूडिंग पहले ईयर का, पहले ईयर का भी दे दिया। हम नोट में दिए थे मे बी मोर देन 1 ईयर, 3 साल 4 साल 5 साल का भी देगा तो माइनस हो जाएगा। हाउएवर इन द मुंबई हाउस म्युनिसिपल टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर रिमेन अनपेड, लास्ट क्वार्टर का नहीं दिया है, मतलब आउटस्टैंडिंग माइनस नहीं होता है। ये कितना आ रहा है, 11340। ये कोलकाता का है। मुंबई का करेंगे 72,000 इंटू 9/10 इंटू 10% इंटू 9/12, 9 महीने कर लेंगे। लास्ट क्वार्टर मतलब कितना, 3 महीने, 3 महीने का नहीं दिया तो दिया कितना महीने, 9 महीने, कितना दिया है। হ্যালো স্যার, बोलो। বলছি এই অঙ্কে কলকাতা হাউসের যদি ইনকেস ভ্যাকেন্সি পিরিয়ড থাকতো তাও তো কোনো এফেক্ট হতো না, কারণ 63,000ই আসতো তো। हाँ 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 ओके, ये माइनस करो नेक्स्ट 51,660 70,140 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%,
498 15 498 21042 21042 24B है, हाँ इंटरेस्ट हो गया 24B 7,000 8,000 इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000 8,000 8,000 दोनों ब्रैकेट कर दो 29162 29162 41098 41098 टोटल दोनों जोड़ के टोटल बाहर भेज दो। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस टोटल जो ना 70260 260 दोनों एक साथ कर लिया। अगर डबल टाइम जाता तो एक एक हाउस लेके कर सकते हो, ऐसे बात नहीं है, हैं? आप करेंगे। चंडीगढ़ हाउसটা কেন নিলেন না স্যার? हाँ बोलो। চন্ডীগড় হাউসটা কেন নিলেন না? सेल्फ ऑक्युपाइड, चंडीगढ़ हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड, হ্যাঁ 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 ঠিক আছে ঠিক আছে। चंडीगढ़ हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड, चंडीगढ़ हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड, एनुअल वैल्यू नील, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B 13,000 करंट ईयर का प्लस 1/5 इंटू PCP 1/5 इंटू 2,000 13,400 माइनस 13,400 इनकम फ्रॉम चंडीगढ़ हाउस और जोड़ दो, यहाँ तक जोड़ो, ये तीनों हाउस जोड़ो, मतलब लास्ट वन माइनस होगा 56,860 यहाँ पे इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल लिखते, बट हम लोग का नोट में देखोगे 25A और 25B दो डिडक्शन एडिशन किया हो गया है। क्लास का नोट देखो जो हम दिए हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज रिकवर 8,000 इन रेस्पेक्ट एरिया रेंट, द बेनिफिट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन टेकन। एरिया रेंट, एरिया रेंट मतलब लैंडलॉर्ड के साथ टेनेंट का डिस्प्यूट हुआ था, तब रेंट नहीं दिया था, कोर्ट बोला था देना होगा, वो अभी एक साथ दिया 8,000 रुपया, उसको बोलेंगे एरिया रेंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 25B। ऐड करेंगे एरिया रेंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 25B 8,000 का 70% जोड़ेंगे 5,600, 8,000 का 70% ओनली 70% 5,600 सब 70 है 62460 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी